आप सभी का एक बार फिर से कक्षा 9 की विज्ञान क्लास में स्वागत है। आज हम जानेंगे संयोजकता द्वारा यौगिकों का अणु सूत्र लिखने की विधि। जैसे हम बात करते हैं, आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि लिखो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो लिखते हैं NaCl। ठीक है। कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखो MgCl2। ठीक है। अब बात आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ Cl पे कुछ नहीं लिखा गया है, Cl पे यहाँ 2 कैसे आ गया। ये सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आपका मिल जाएगा। मतलब कि संयोजकता द्वारा यौगिकों का अणु सूत्र हम कैसे लिखेंगे, संयोजकता के द्वारा जो धन और ऋण आयनों से मिलकर के बने रहेंगे। कुछ का हम बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ तत्व हैं जिनका आप याद रखेंगे। इनकी सहायता से हम संयोजकता फिलहाल तुरंत आप दिमाग में अपने सेट करिएगा और एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए, जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता है 1, ऐसे लिथियम का 1, सोडियम का 1, पोटेशियम का 1, बेरिलियम का 2, मैग्नीशियम का 2, कैल्शियम का 2, बोरान का 3, एल्युमिनियम का 3। ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक। इसके बाद अगर सल्फेट की बात किया जाए तो सल्फेट SO4 पे 2- यानी 2 संयोजकता, सल्फाइड की 2, सल्फाइड की 2 और सल्फाइट की 2, और क्लोराइड का 1 और नाइट्रेट का 1। ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे आपको बता रहे हैं इधर। देखिए, जैसे मैं कह दूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको दिया गया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, आपको पूछा जाए कि सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखिए, तो संयोजकता द्वारा कैसे लिखेंगे। आपके सामने यह संयोजकता हमने लिख दिया है ताकि आपको देखने में आसानी हो। फिलहाल तो तुरंत याद नहीं होगा, इसलिए आप फिर से इसको आप देखते रहिएगा साइड में। और यहाँ पर देखिए सोडियम आ गया, तो सबसे पहले सोडियम का आप प्रतीक लिख लोगे। ठीक है। सल्फेट आ गया तो सल्फेट का आप प्रतीक लिखोगे, क्या होता है SO4। ठीक। अब इन दोनों पर ऊपर इनकी संयोजकता लिखोगे। सोडियम की संयोजकता होती है 1, यहाँ से आप देख लीजिए। सल्फेट की संयोजकता वहाँ से देख लीजिए 2 लिख देंगे। ठीक है। अब इनका अदला बदली कर देंगे, मतलब ये वाला चीज़ यहाँ पे आएगा, ये वाला चीज़ यहाँ पे आएगा। तो लिखने का क्या तरीका बन जाएगा, Na2SO4। 1 आ गया तो 1 लिखो या न लिखो। अगर 2 आता तो हम कोष्टक बना के यहाँ 2 लिख देते। आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। तो Na2SO4 किसका सूत्र हो गया, सोडियम सल्फेट का। करना क्या है, जो लिखा है सोडियम, सोडियम का प्रतीक लिख लिया, सल्फेट है सल्फेट का प्रतीक लिख लिया, उनके ऊपर संयोजकता लिख लिया, इसके ऊपर भी संयोजकता लिख लिया। संयोजकता आपके सामने है, आप देख सकते हैं। वैसे आप कोशिश करें कि याद कर लें। तो अब क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे संयोजकता का। मतलब ये वाली चीज़ यानी 2 इसके पास आ गया, 1 इसके पास आ गया। तो 1 लिखने का मतलब कि 1 यहाँ पे लिखो या न लिखो कोई मतलब नहीं है, तो 1 को मत लिखना। 2 अगर 3 आ जाए तो कैसे करेंगे। चलिए ऐसे ही हम ले लेते हैं अगला। इसी पे लिखते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट आप क्या करेंगे, उसी तरह सिंपल Na लिखेंगे, सोडियम का संकेत। नाइट्रेट का होता है NO3। इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 1, अदला बदली कर दिए तो क्या हो गया, Na1 तो 1 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं, NO3 1 तो 1 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं। 1 रहेगा तो नहीं लिखना है, अगर 1 के अलावा 2 3 आ जाएगा तो आप उसको लिखोगे। तो NaNO3 किसका सूत्र हो गया, सोडियम नाइट्रेट का। सिंपल है। ठीक है। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कह देते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट। थोड़ा हिंदी हो सकता है, लिखने में गड़बड़ हो, आप देख लीजिएगा क्या होगा मात्रा। मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो मैग्नीशियम पहले आया तो पहले मैग्नीशियम नाइट्रेट का लिखना होगा। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का संकेत लिखेंगे Mg, नाइट्रेट का संकेत लिखेंगे NO3। ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पर फिलहाल नहीं लिखना है। इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 1। अब अदला बदली करेंगे तो ये यहाँ आएगा, तो Mg1 ये आया, तो 1 तो लिखना नहीं है। नाइट्रेट NO3, यहाँ पे 2 लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको हमेशा कोष्टक में कर दीजिएगा। NO3 का ट्वाइस बोलते हैं।
तो MgNO3 का ट्वाइस ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। अब आइए लेते हैं पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का ले लीजिए। पोटेशियम का संकेत K, सल्फेट का SO4, SO4 की संयोजकता 2, पोटेशियम की संयोजकता 1, अदला बदली K2SO4, यानी पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या हो गया, K2SO4। अगर कहीं पर आपको लिखा रहे KSO4 पोटेशियम सल्फेट का, तो आप आराम से जांच कर लेंगे कि यह सूत्र सही है कि नहीं। कुछ लोग क्या करेंगे, पोटेशियम K सल्फेट SO4, पर ये भाई गलत है। कैसे करेंगे भाई, इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2, अदला बदली करेंगे तो यहाँ पे अदला बदली किए तो क्या हो गया, K2SO4। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो इस तरह से आप जानेंगे। वैसे ही हम ले लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को ले लेते हैं। वैसे बहुत से आएंगे पर हम छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो पोटेशियम का संकेत K, नाइट्रेट का NO3, इसका 1, तो कुछ करना नहीं है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसको हम सोरा भी बोलते हैं। सोरा का सूत्र यह है, पोटेशियम नाइट्रेट का भी सूत्र यही होता है। चलिए अब थोड़ा दूसरा करते हैं, बदलते हैं। अब एक तरफ से देखिए कैसे सब बदलता है सूत्र। सोडियम क्लोराइड, ठीक, फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर यहीं पे लिख लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो कुछ लोग, अब जो थोड़ा सा दिमाग आ गया होगा थोड़ा मोड़ा, तो वह क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड, भाई सोडियम का मतलब Na, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन। चलो भैया, मैग्नीशियम का मतलब Mg क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम का लिखेंगे AlCl। क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये लिख करके जो खुश हो रहे हैं वह बहुत बेवकूफ़ हैं, समझ लो। करना क्या होगा, खुश नहीं होना है, चेक करना है तरीका से। देखिए सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का संकेत, क्लोराइड मतलब क्लोरीन का संकेत, इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 1, अदला बदली करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा NaCl। ठीक है, मतलब ये तो आप लिखे थे तो यहाँ पे बेवकूफ़ी नहीं था, आपने सही किया था, कोई बात नहीं। मैग्नीशियम का देखते हैं, Mg क्लोराइड का मतलब Cl, मैग्नीशियम का होता है 2, क्लोराइड का होता है 1, अदला बदली करेंगे तो क्या बनेगा Mg, और यह जाएगा Cl2। एल्यूमिनियम का आएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो लिखेंगे Al का 3, क्लोराइड का 1। अब अदला बदली करिए तो क्या हो जाएगा AlCl3। अब देख रहे हैं इसमें Cl1 हुआ, यहाँ Cl2 हो गया, यहाँ Cl3 हो गया। अगर पूछे कोई कि भाई यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, संयोजकता की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सोडियम की संयोजकता 1 होती है, मैग्नीशियम का 2 होता है, एल्यूमिनियम का 3 होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो ऐसे जैसे ऊपर बताए थे लिख करके खुश हो जाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही लिख करके खुश हो गए तो अच्छा रहेगा, गलत लिख करके खुश नहीं होना है। चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, बस इसके बाद इसको समाप्त करते हैं। चलिए हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट ले लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र आप लिखिए, आपके लिए 5 सेकंड का समय है। एल्यूमिनियम सल्फेट का आपको सूत्र लिखना है। सब लोग आइडिया लगा लिए होंगे कि हमें 2 चीज़ें करनी है, Al करना है, सल्फेट के लिए SO4 करना है। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर खोपड़ी पर 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 संयोजकता होती है, इसकी संयोजकता 2 होती है तो 2 लिख देंगे। अब खोपड़ी वाले को पैर पर ला देंगे एक दूसरे को, ठीक, तो क्या हो जाएगा Al2 SO4। अगर यहाँ पे 3 करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोष्टक बना के SO4 का 3 टाइम्स कर सकते हैं, यानी SO4 का 3। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का ये आपका सूत्र बन गया।
ठीक है। ऐसे ही और चीज़ें का नाम आएगा तो आप ऐसे ही रख रख करके सबको यहाँ से देख लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि इसी में से किसी का पूछे, और भी तत्व होंगे और भी समूह होंगे। जैसे फास्फेट एक लिख देते हैं यहीं पे, एक और लास्ट ले लेते हैं। फास्फेट PO4 पे होता है 3- तो इसकी संयोजकता 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं हम मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम फास्फेट। आपसे हम कह दें मैग्नीशियम फास्फेट का आप सूत्र लिखो। क्या लिख दिए? फास्फेट, फास्फेट। तो क्या करेंगे सबसे पहले, आइडिया तो आपको आ ही गया होगा कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संकेत, फास्फेट, फास्फेट का संकेत। फिर क्या करना है, दोनों के खोपड़ी पर संयोजकता लिखना है, इसका 2 इसका 3। संयोजकता जो खोपड़ी पे उसको पैर पे लाना है, पैर पे ला दिए Mg3 ना, क्योंकि 3 आएगा, Mg3 PO4 का ट्वाइस। तो ये हो गया मैग्नीशियम फास्फेट का सूत्र। तो इस तरह से आप कोई भी यौगिक बनाना चाहोगे जो धन और ऋण आयनों से मिल करके बना रहेगा तो उनका सूत्र आराम से लिख लेंगे। और किसी भी तरह का गलती होगा तो उसको भी आप सुधार सकते हैं संयोजकता से। किसी ने कुछ लिख दिया, मान लीजिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, अगर किसी ने लिख दिया है गलती से MgPO4, कहोगे भाई मैग्नीशियम है या फास्फेट है, पर यह सूत्र गलत है। कैसे भैया? ऐसे करेंगे तो Mg3 आएगा, PO4 पे ट्वाइस आएगा, यानी जांच आराम से कर सकते हैं कि यह सूत्र है कि नहीं है। अगर ये चीज़ें आप याद रखते हो तो आगे आपको रिएक्शन याद करने में बहुत सुविधा होगा, यौगिक बनाना सुविधा होगा। कई मिनट होगा? तो इस तरह से आप अभ्यास करते रहिए बुक के माध्यम से और अपने से देखते रहिएगा। इसको याद आप रखिएगा बनाना, ताकि आपको रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित करना पड़ेगा तो आप कर लोगे। तो आज इसी पे बंद कर रहे हैं क्लास को। तब तक के लिए धन्यवाद आप।